Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 1 of Block 2 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in two parts. Part 1 will cover pink highlighted portion and part 2 will cover blue highlighted portion. You will get the link in the description section of both the videos. So let us start with today's unit. So इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एंड पार्टिसिपेशन के बारे में करने वाले हैं. सो पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट ये दोनों ही फाउंडेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, और अगर ये दोनों स्ट्रेटजीज हम अच्छे से अडॉप्ट करें तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी तीनों इम्प्रूव कर सकता है. इससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में एम्प्लॉय का भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है. सो पार्टिसिपेशन बेसिकली मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी पर्सन का किसी ग्रुप सिचुएशन में. तो ग्रुप सिचुएशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज अ ग्रुप. दो से ज्यादा कुछ भी ग्रुप है वो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं. सो जब भी किसी पर्सन का इमोशनल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन या ग्रुप सिचुएशन में होता है, सो वो पार्टिसिपेशन माना जाता है. और ये पार्टिसिपेशन जब भी होता है ये उस गोल को अचीव करने में एनकरेज करता है उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर कर पाता है. सो टेक्निकली अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन को समझे तो क्या बोल रही है अब ये? मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जब किसी पर्सन का किसी ग्रुप सिचुएशन में होता है जो उस इंडिविजुअल को एनकरेज करता है गोल को अचीव करने में और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, तो हम उसे पार्टिसिपेशन कहते हैं. और ये न्यूस्ट्रॉम एंड डेविस ने 1993 में डेफिनेशन दी थी. तो पार्टिसिपेशन सबऑर्डिनेट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग का हक देता है, डिसीजन मेकिंग का हक देता है. सो यानी इन दोनों चीजों में वो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हो जाते हैं. दोनों चीजें कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. 3 इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है पार्टिसिपेशन के वो है इन्वॉल्वमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है? जब एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में, तो उसको गोल अचीव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने या डिसीजन मेकिंग में काम करना पड़ता है. तो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होना इज इन्वॉल्वमेंट टेक्निकली. सो मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे इन्वॉल्व होना. तो कोई भी एम्प्लॉय अगर दोनों मेंटली एंड इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में, तो हम उसे बोलेंगे कि वो इन्वॉल्वमेंट है उसकी. लेकिन अगर सपोज वो टास्क इन्वॉल्वमेंट में तो इन्वॉल्व है लेकिन उसका ईगो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब वो मेंटली इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको स्यूडो पार्टिसिपेशन का नाम देते हैं. सो ईगो इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्यूडो पार्टिसिपेशन. जब वो एज अ होल इन्वॉल्व करता है तो उससे क्या होता है? खुद की स्किल्स तो इम्प्रूव होता ही है, साथ में टास्क भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है अपनी स्किल की हेल्प से. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन. जो नेक्स्ट एलिमेंट है पार्टिसिपेशन का वो है कंट्रीब्यूशन. जब भी पर्सन कंट्रीब्यूट करता है सो उसकी स्किल तो डेवलप हो ही रही है, वो अपने स्किल्स एंड रिसोर्सेज को यूज करता है, कंट्रीब्यूट करता है सो दैट वो टास्क को वो कंप्लीटली फिनिश कर सके. सो कंट्रीब्यूशन में हम ये देखेंगे कि ये वो उस काइंड का पार्टिसिपेशन है जहां पे जो पर्सन है वो स्किल्स एंड रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर रहा है टास्क को कंप्लीट करने में, सक्सेसफुली कंप्लीट करने में. सो एम्प्लॉय जब भी कंट्रीब्यूट करता है तो वो एम्पावर्ड फील करता है, अपना क्रिएटिविटी लगाता है, उसमें इनोवेशन लगाता है, और गोल को जब अचीव करता है तो उसमें ऑटोमेटिकली मोटिवेशन भी आता है. तो पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ कॉन्सेंटिंग नहीं होता. कॉन्सेंटिंग का क्या मतलब है? यानी कि उसको ऑर्डर दिया गया और वो उस पर एग्री हो गया क्योंकि उसको वो करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है करने की, तो वो कॉन्सेंटिंग होता है कि मैनेजर ने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर लिया और उसको काम दे दिया कि भैया ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमने डिसाइड किया, अब तुम करके दे दो. दैट इज कॉन्सेंटिंग. लेकिन पार्टिसिपेशन में क्या होता है? एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पूरे प्रोसेस में. डिसीजन मेकिंग में भी होगा, प्लानिंग प्रोसेस में भी होगा, स्ट्रेटेजी बनाने में भी होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी होगा, हर एक स्टेप में होगा. तो पार्टिसिपेशन एंड कॉन्सेंटिंग में ये डिफ्रेंसिएशन है.
नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन का, क्योंकि ये एलिमेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो इसीलिए यहाँ पे हर जगह इन्होंने पार्टिसिपेशन का टर्म यूज किया हुआ है। तो पार्टिसिपेशन ये अपॉर्चुनिटी भी देता है एम्प्लॉय को कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले, इससे उसका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, उसका सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है जब वो एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई काम करता है। एम्प्लॉय को वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एनकरेज करती है कि वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो और कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। अब 3 जो एलिमेंट्स है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ये ऐसा नहीं है जो ये हमने पढ़ा इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीब्यूशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों आपस में इन्वॉल्व हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो जब भी पार्टिसिपेशन स्पेशली तभी इफेक्टिव होगा जब मैनेजर्स या सुपीरियर्स जो भी है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, मैनेजर भी हो सकता है और कोई पोजीशन का नाम हो सकता है मैनेजर के अलावा, सो उनमें अगर इनफ इंफॉर्मेशन है कि कैसे प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व करना है तो ठीक है। अगर उनमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो पार्टिसिपेशन मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन माना जाता है। और ये सबऑर्डिनेट का जो एक्सपर्टीज है ना, उसको यूज करने में भी बड़ा बेनिफिशियल होता है पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली ये बेनिफिट्स बताए हुए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने पैराग्राफ में बेनिफिट्स ही बताए हैं, तो आप पॉइंट वाइज इसको भी लिख सकते हो। जो अनक्लियर या वर्ग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में भी पार्टिसिपेशन का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम अगर पता ही नहीं है, क्लियर नहीं है, सो एम्प्लॉइज हेल्प कर सकते हैं उसमें। देन ऐसी सिचुएशन में जहां पे डिसीजंस में सबऑर्डिनेट का रोल क्रूशियल है, क्रिटिकल है, वहां पे भी ये जरूरी हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो भी वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा सकता है। सबऑर्डिनेट्स एक्सरसाइज करते हैं अपनी जजमेंट का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं जब पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है कंपनी की तरफ, उनका डेडिकेशन बढ़ता है। और ये भी और कभी भी जब भी हम पार्टिसिपेशन वाले पॉलिसी लगाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि वो हमें इमीडिएट सोल्यूशन नहीं चाहिए, अर्जेंसी में कोई डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग ना हो, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें ब्रेन ड्रेनिंग के लिए टाइम लगता है, क्रिएटिवली सोचने में टाइम लगता है। तो पार्टिसिपेशन वाली स्ट्रेटेजी कभी अर्जेंसी वाली सिचुएशन में नहीं लगाना चाहिए। नाउ बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन क्या क्या है। नंबर 1, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब भी पार्टिसिपेशन हम ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसकी तरफ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट आ जाती है एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटिंग में। सेकंड जो बेनिफिट होता है पार्टिसिपेशन का, वो है स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जब भी एम्प्लॉयज को पूरा प्रोसेस का आइडिया होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में, तो ये जो एम्प्लॉय के कंसर्न्स एंड व्यूज हैं, अगर उसको वो एक्सप्रेस कर पाए थ्रू राइट चैनल, सो उनकी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो चली जाती हैं। तो इसीलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है, सो वो स्मूथली हो जाता है, कहीं पे इंटरफेरेंस नहीं आता, या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है वो कोल्ड शोल्डर्स नहीं दिखाते हैं। सो ये बेनिफिट हो जाता है। थर्ड इज इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, मोरल, सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज अगर उनका एक्सपर्टीज एंड उनकी नॉलेज जो है तरह तरह की लेके आते हैं, है ना, हर एक एम्प्लॉय की एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। सो जब हम उनकी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज को यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन वाला सेक्शन है, सो ऑफ कोर्स उनका मॉरल बढ़ता है, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज लीड्स टू इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब इन्वॉल्वमेंट। अगेन एम्प्लॉय जब इन्वॉल्व है तो उसको ये क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका जॉब इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको पता होता है कि हाँ मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरे भी व्यूज देखे जा रहे हैं, लाइक दैट। एंड देन प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। ऑफकोर्स जब वो जॉब सेटिस्फैक्शन है, उसके अंदर जॉब इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सिटीजनशिप तो शो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ऑनेस्टी, लॉयल्टी शो करेगा ही करेगा। देन इट एस्टैब्लिशेस बेटर कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। सो बेटर कम्युनिकेशन अगर होता है तो ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका
एनहांसमेंट होता है पार्टिसिपेशन में, वो अपने आप को इन्वॉल्व फील करते हैं, और जो भी हमें स्ट्रैटेजीज यूज करनी है वो उसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन। और बेटर एंड ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड पार्टिसिपेशन वाले जो टेक्निक है उसमें ये चीज़ होती है। नाउ एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस, लास्ट जो 7th पॉइंट है इसमें बेनिफिट्स में, एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंस गोल्स एंड ऑपरेशंस दैट अलाउ देम टू मेक बेटर सजेशंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी एम्प्लॉय को पता होता है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस के बारे में, उसके गोल्स के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में, तो ये एम्प्लॉय को अपनी इम्पोर्टेंस इंश्योर कराता है और इंश्योर करता है कि वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हो, और एम्प्लॉय ज़्यादा अवेयर होता है इस बारे में। नाउ प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन, ये पूरा प्रोसेस जब शुरू होता है पार्टिसिपेशन का, तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब जब हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पार्टिसिपेशन प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ता है, जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, मेंटली एंड इमोशनली। उनका एडिक्वेट स्कोप एंड फ्रीडम किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है होना। एंड देन उनको रेस्पॉन्सिबल फील होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उसका जो आउटकम आएगा उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। सो हमें इंश्योर करना पड़ेगा जब भी हम पार्टिसिपेशन की टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आउटपुट हायर हो, बेटर क्वालिटी का हो, और क्रिएटिव सजेशंस हमारे को आए एम्प्लॉयज से, उनको जो चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक्सेप्टेंस हो, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ही हम पार्टिसिपेशन की पॉलिसी यूज कर सकते हैं। नाउ फैक्टर्स रिलेटेड टू सक्सेस ऑफ पार्टिसिपेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सक्सेस होगा। सो एडिक्वेट टाइम शुड बी अवेलेबल बिफोर पार्टिसिपेशन इज एनकरेज्ड। तो एम्प्लॉयज जो है उनको सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है सो दैट वो सुटेबल सजेशंस एंड स्ट्रेटजीज के साथ आ सके। पार्टिसिपेशन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे मैंने बताया अर्जेंसी की सिचुएशन में हम नहीं यूज कर सकते हैं। सेकंड, कंसीडर बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन बिफोर हैंड, हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हमने ये पार्टिसिपेशन की टेक्निक यूज की ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कितना कॉस्ट आएगा उसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। थर्ड, एंश्योर एम्प्लॉय व्यू पार्टिसिपेशन, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो है ये पूरे प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन को पॉजिटिवली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और साथ में उनका कितना इंटरेस्ट है इस चीज़ में और सिग्निफिकेंस कितना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फोर्थ इज टू टैप द ट्रेड यूनियन एटीट्यूड टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन। ट्रेड यूनियंस वो यूनियन होते हैं जो एम्प्लॉयज के राइट के लिए काम करती है, तो उनका एटीट्यूड क्या है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर, मतलब वो किस तरह से देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो कितना जो पार्टिसिपेशन है उसका वो कितना फोकस्ड होना चाहिए, एंड किन किन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेशन को एम्प्लॉय करने के लिए। एंश्योर ओपन कम्युनिकेशन अमंगस्ट एम्प्लॉय, ओपन कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़रूरी है सुपीरियर्स के साथ। अगर एम्प्लॉयज़ में ओपन कम्युनिकेशन होगा विदाउट एनी हेसिटेशन, तो वो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय अपनी बात रख पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे, अपना व्यू पॉइंट रख पाएंगे। तो एम्प्लॉय को थ्रेटेंड फील नहीं होना चाहिए जब वो अपनी कोई बात रख रहे हैं, अपने व्यूज रख रहे हैं। नेक्स्ट इज ओरिएंट एम्प्लॉयज अबाउट गोल ऑफ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा हम क्यों, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और किन किन एरियाज में उनका पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए है, एंड वो उस फ्रीडम को मिस यूज ना करे, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा जिस भी डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉयज हैं। नाउ प्रोग्राम्स टू प्रमोट पार्टिसिपेशन, कौन कौन से प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिससे हम पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट है पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव मैनेजमेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है सफिशिएंट स्ट्रेटजीज, प्रोग्राम्स और प्रैक्टिसेस जो हम एम्प्लॉय करते हैं सो दैट एम्प्लॉयज एम्पावर्ड फील करें और एनकरेज्ड फील करें कि वो कंपनी में पार्टिसिपेट करें। कंसल्टेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है सुपीरियर्स और मैनेजर्स ना एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं अपने जूनियर्स को, बाकी एम्प्लॉयज को, सो
सो दैट वो सुटेबल सजेशंस के साथ आए। तो ऑर्गेनाइजेशन एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है या प्रोग्राम है जो रन किया जाता है वो है सजेशन प्रोग्राम्स। ये फॉर्मल प्लान्स होते हैं, उसको स्ट्रेटेजाइज किया जाता है फॉर्मल प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने व्यू पॉइंट रख सके, अपने सजेशंस रख सके, एक्सप्रेस कर सके उसको प्रमोट करने के लिए, और उसके बदले उनको प्राइजेस एंड अवार्ड दिए जाते हैं बेस्ट सजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को के पास कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए सो दैट लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, अपने सजेशंस दे सके। और क्वालिटी सर्कल्स, ये वो ग्रुप के एम्प्लॉयज हैं, मतलब ये एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है जो कुछ सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं और डेवलप करते हैं उन इश्यूज की जो रिलेटेड है क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट से। जैसे कि नाम ही बता रहा है क्वालिटी सर्कल्स, दैट मीन्स क्वालिटी पे वर्क करते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल। सो ये रेगुलरली आपस में मिलते हैं, कुछ सजेशंस एक दूसरे को जनरेट करते हैं डिफरेंट इश्यूज जो भी आ रहे होते हैं उसके ऊपर। एंड इसमें ये भी देखा गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पर्सनल डेवलपमेंट कर सकें थ्रू दिस सर्कल, और उनको एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट भी आती है जब वो इस सर्कल के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है TQM की, क्योंकि ये किस तरह की क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है और सर्विसेज दे रहा है उस पर वर्क करती है। और एक ये फॉर्मल ग्रुप है जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ का देखा गया है, सारे एम्प्लॉयज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और एम्प्लॉयज़ जिनमें ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की वो अपने कॉन्सेप्ट्स बताते हैं इसके रिगार्डिंग, सर्विसेज एंड क्वालिटी के रिगार्डिंग, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ सेल्फ मैनेजिंग टीम्स। सेल्फ मैनेजिंग टीम्स को हम सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स भी कहते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको प्रमोट करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें एक्सटर्नल सुपरविजन नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम के जो मेंबर्स होंगे वो ही सारी एक्टिविटीज करेंगे, वही डिसीजन लेंगे, और उनके डिसीजन से जो भी काम किया जाएगा, जो भी एक्टिविटीज होंगी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे वो इवेलुएट करेंगे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन या उन्होंने जो एक्टिविटी लगाई थी या डिसीजन लिया था वो कितना सही है। इससे क्या हो रहा है, टीम मेंबर्स जो हैं वो कर रहे हैं कि उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी वो कर रहे हैं, उनका टीम आपस में एज अ यूनिटी वर्क करती है, एंड जो भी अचीवमेंट होता है वो टीम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस पे फोकस किया जाता है। देन एक एम्पावर्ड प्रोसेस है ये चीज़ हमने देखा गया है, क्योंकि हमने इसमें देखा है इसमें कोई सुपरविजन है नहीं, तो इसीलिए मेंबर्स ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सर्वे फीडबैक्स में डाटा कलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट से, और क्वेश्चन एयर टेक्निक से या फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारे को ये डाटा मिलता है, और डाटा ही यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर सुटेबल इंटरवेंशंस हम डिसाइड करते हैं कि कैसी स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाए सो दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसमें पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट हो रही है एम्प्लॉयज़ की हर एक लेवल पे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का फीडबैक लिया जा रहा है, और ये एनकरेज भी कर रहा है पार्टिसिपेशन को, क्योंकि एम्प्लॉय के राइट्स के बारे में सोचा जा रहा है हर एक प्लानिंग स्टेज में। सो सर्वे फीडबैक जो है ये इस डेवलपमेंट स्टेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है। लास्ट जो टेक्निक है वो है सर्च कॉन्फ्रेंसेस। ये वो कॉन्फ्रेंसेस है वो जो 2 या 3 दिन के ड्यूरेशन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और इसमें 25 से लेकर 30 एम्प्लॉयज़ अटेंड करते हैं इसको। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनैलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को देख के सिलेक्ट किया जाता है जो इसमें कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, और ये सेशंस में ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे और इससे ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। तो ये पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने का एक तरीका है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि कॉन्फ्रेंस में अटेंड करें, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, और वो सजेशंस दे सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस बता सकते हैं जो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं उसके बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पार्टिसिपेशन, कि पार्टिसिपेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, क्या प्रोसेस है पार्टिसिपेशन का, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हम पार्टिसिपेशन को एनहांस कर सकते हैं, और पार्टिसिपेशन का बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।